हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो इलस्ट्रेशन 14 था वो हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम किस तरह से क्लास जो है, अगर वो क्लास सही नहीं दी गई तो उसे प्रॉपर अरेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी हम प्रॉपर अरेंज करेंगे, वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 7 में दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 24 to 29, 24 to 34, 24 to 39, 24 to 44, 24 to 49, 24 to 54, 24 to 59 एंड 24 to 64। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो क्लास जो है वो सही नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे क्लास कैसे होनी चाहिए? 24 to 29, देन आफ्टर 29 to 34 होनी चाहिए। पर यहाँ पे सब में क्या है? 24 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्लास है उसे प्रॉपर अरेंज करेंगे। 24 to 29, 29 to 34, 34 to 39, 39 to 44, 44 to 49, 49 to 54, 55 to 59 एंड 59 to 64। उसके बाद यहाँ पे जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है उसके ऊपर से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सबसे पहले है 3, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास में तो 3 आएगा, फिर 12, दैट मीन्स सेकेंड में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस करेंगे। तो 12 - 3 = 9, 30 - 12 = 18, 55 - 30 = 25, 75 - 55 = 23, 88 - 78 10, 95 - 88 7, 100 - 95 = 5। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो क्लास अगर हमें कंटिन्यू नहीं दी गई थी उसके ऊपर से हमने यहाँ पे कंटिन्यू क्लास की, और ये हमारे लिए लेस देन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमेशा याद रखना लेस देन में स्मॉलर टू बिगर स्टार्ट होता है और मोर देन में क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि हम मोर देन में, लेस देन में कैसे स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मोर देन में हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए लेस देन फ्रीक्वेंसी थी, उसके ऊपर से हमने यहाँ पे करेक्ट फ्रीक्वेंसी एंड क्लास हमने की। उसके बाद जो है सेकेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या है, 100 to 90, 10 to 90, 20 to 90, 30 to 90, 40 to 90, 50 to 90, 60 to 90, 70 to 90 एंड 80 to 90। इस तरह से यहाँ पे आपको क्लास दी गई। तो पर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमें क्लास दी गई है उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से करेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको पता ही है मोर देन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे। दैट मीन्स 200 - 180 = 20, 180 - 140 = 40, 140 - 90 = 50, then after 90 - 45, 35, 55 - 30 = 25, फिर है 30 - 8 22, 8 - 3 5 एंड 3 - 0 = 3। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो इलस्ट्रेशन था, और जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट इलस्ट्रेशन था वो हमने कंप्लीट किया यहाँ पे। तो ये थे, हमने देखा कि किस तरह से हम क्वांटिटेटिव डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं, एंट्री किस तरह से करते हैं वो। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूट रो डेटा इनटू अ रो एंड और कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। मतलब कि जो वेरिएबल्स हमारी क्वालिटी के ऊपर हों और उन एट्रीब्यूट्स को हम सिस्टमेटिक रो एंड कॉलम्स में हम जो अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इज डन टू रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव अनग्रुप डेटा इनटू शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव फॉर्म विच इज कॉल्ड टेबुलेशन। अब इस क्लासिफिकेशन को हम शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर में अरेंज करते हैं, कि जो हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेबुलेशन। जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज सिंपल क्लासिफिकेशन और टेबल एंड सेकेंड इज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन और टेबल। अब यहाँ पे नॉर्मली अब हमें इस तरह से टेबल बनाना है तो उसके 2 टाइप्स है, फर्स्ट इज सिंपल टेबल और क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन और टेबल। तो अब हम इन दोनों की मीनिंग जो है, डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। कि जो अगर हमें सिंपल डेटा दिया हो और उस सिंपल डेटा के ऊपर से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपल क्लासिफिकेशन और टेबल। फॉर एग्जांपल,
द एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक कैन बी क्लासिफाइड एज अ मैनेजर, अ क्लर्क, अ पियून, अ सिक्योरिटी पर्सनल एक्सेट्रा बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑफ द बैंक। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हम सिंपल क्लासिफाइड करें कि उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मैनेजर, क्लर्क, पियून, सिक्योरिटी पर्सनल, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करके जो टेबल बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपल क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की मीनिंग देख लेते हैं। Classification of raw data carried out by considering more than one attribute of the unit under the study is called manifold classification। कि सपोज अब हमारे पास एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और उस इन्फॉर्मेशन को हम सिस्टमेटिक वे में अच्छे से टेबल के रूप में हम जो अरेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने अभी ये बैंक का एग्जांपल देखा कि बैंक में हम सिक्योरिटी पर्सनल हैं, पियून है, क्लर्क है, मैनेजर है। अब उसमें भी हम मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं जेंडर के रिलेटेड अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए गए तो उसमें उस डेटा को हम जिस तरह से अरेंज करेंगे कि जिस तरह से हम टेबल प्रिपेयर करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारा टॉपिक यहाँ पे है टाइप्स ऑफ टेबुलेशन एंड इट्स यूजेस। आफ्टर डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन द क्वांटिटेटिव डेटा और द क्वालिटेटिव डेटा आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफाइड टेबल। सिंपल टेबल of numerical data is also called frequency distribution, and frequency distribution of bivariate data is called a bivariate frequency distribution which is not included in the syllabus। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन डिसाइड करने के बाद हम उसे एक टेबल के फॉर्मेट में हम उसे अरेंज कर देते हैं और सिंपल एंड न्यूमेरिकल डेटा जो था उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इस तरह के ये जो टेबुलेशन वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे इट प्रेजेंट द एक्सटेंसिव डेटा इन द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन प्रिसाइज मैनर। अब यहाँ पे जो भी हमारा जो कितना भी बड़ा डेटा हो, कितनी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन अगर हम प्रॉपर सिस्टमेटिक टेबल में अरेंज करेंगे तो वो सारी डेटा से वो हमें ईजिली और अच्छे से मिल पाएंगे। द टाइम, मनी एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ डेटा अंडर द कंसिडरेशन इज सेव एज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज रिमूव फ्रॉम डेटा। अब यहाँ पे हमें जो डेटा दिया उससे हम क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं अलग अलग। उसके लिए हमें टाइम, मनी और लेबर्स तो चाहिए बट उसके साथ साथ जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसे हम क्या करते हैं अलग कर देते हैं। इन टेबुलेशन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंपेयर्ड बाय प्लेस्ड साइड बाय साइड, हिंस कंपेरिजन बिकम ईजी। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग अलग साइड्स बनाते हैं तो एज अ रिजल्ट उसे हम इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। रो और कॉलम टोटल आर फाउंड इन द टेबल। Therefore any error occurring due to oversight can be detected and eventually rectified easily। हम यहाँ पे अलग अलग रो एंड कॉलम्स हम बनाते हैं तो उसके कारण अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को हम इजीली सॉर्ट हम कर सकते हैं। The analysis of the data becomes simple and convenient if they are presented in table। कि अगर हमें डेटा टेबल के फॉर्म में मिलेगा तो इजीली हम उसे समझ भी सकते हैं और सामने वाले को हम इजीली उसे समझा भी सकते हैं। अब हम उसकी गाइडिंग रूल्स देख लेते हैं। ऑर्डर टू मेक इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल एंड टू डिराइव सिग्निफिकेंट डिसीजन इजीली फ्रॉम द टेबल सम इम्पोर्टेंट गाइडिंग रूल्स ऑफ टेबुलेशंस आर फॉलो। अब यहाँ पे हमें जो हमारा टेबल है उसे हमें सिस्टमेटिक अच्छे से प्रेजेंट करना है तो यहाँ पे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स देंगे उसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज अप्रोप्रिएट टाइटल शुड बी गिवन टू द टेबल। कि जब भी हम टेबल बनाए उसे अप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहिए। देयर शुड बी क्लियर एंड सिंपल कैप्शन ऑफ रो एंड कॉलम। कि यहाँ पे जब भी हम रो एंड कॉलम बनाएंगे तो उसे हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर्स में हमें उसे बनाना है। इफ़ द फिगर्स आर टू लार्ज देन इट शुड बी रिप्रेजेंट इज 100,000 लाख्स और करोड़। अगर हमारे फिगर जो वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो उसे हमें क्या करना चाहिए 100,000 lakhs and crores में हमें उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। द इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शुड बी शोन एडजेक्टेड टू द ईच अदर इन सच अ वे दैट द एनालिसिस कैन बी डन इन अ सिंपल वे एंड द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ईजिली। कि जब भी अगर कोई डेटा ऐसा है कि जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है तो उसे हमें इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि हमें जो भी अगर कंक्लूजन लेना हो, अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम इजीली उसे कंपेयर कर सकें। In order to distinguish between the main characteristics of data in the table, it should be separated by lines। कि अगर हमें जो मेन कैरेक्टर है अगर उसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसे लाइन बाय लाइन अच्छे से स्लाइड बाय स्लाइड उसे हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। There should be provisions for the indicating the totals of primary and subsidiary characteristics। कि यहाँ पे जब भी हम टेबल बनाए तो नीचे टोटल की कॉलम बनाना जरूरी है कि मेन इन्फॉर्मेशन एंड सब्सिडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल करने के लिए अलग से एक कॉलम जो है वो हमें बनानी चाहिए।
सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी मेंशन एट द एंड ऑफ द टेबल, कि जब भी हम टेबल बनाए तो हमें ये डेटा कहाँ से मिला है, तो वो सोर्स जो है उसे मेंशन करना ज़रूरी है। बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल टेबल अ रफ टेबल शुड बी प्रिपेयर्ड, कि जब भी हम फाइनल टेबल बनाए उससे पहले हमें रफ टेबल बनाना ज़रूरी है। इट इज़ बेटर टू प्रेजेंट एज मच एज डेटा पॉसिबल इन सिंगल टेबल सो दैट कंपेरिजन कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस बिकम ईजी, बट for large volume of data it is advisable to prepare different table instead of a single table, कि जितना बन सके इतना हमें सिंगल टेबल यूज़ करना चाहिए, कि ताकि अगर हमें इन्फॉर्मेशन तो उसे हम इजीली कंपेयर कर सकें, प्रेजेंट कर सकें और एज वेल एज सारी चीज़ों को हम इजीली एनालिसिस कर सकें। बट अगर लार्ज डेटा है तो उसे हमें जो है वो अलग अलग कॉलम में हम इजीली उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। For representing qualitative data, different persons can be prepared different table, but the table which satisfied the objective of classification is called the best table. यहाँ पे अलग अलग क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पर्सन्स उनकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो टेबल बनाते हैं, बट जो टेबल्स जो है सारे क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाइड करता हो दैट इज़ कॉल्ड द बेस्ट टेबल। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो टेबल सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है क्लासिफिकेशन के मेंशन करता हो, सेटिस्फाइड करता हो, that is called a best table. In practice there may be a more than 3 attributes to be classified along tabulation, but we classified the data having minimum 3 attributes as per the limitations of our syllabus, कि यहाँ पे मिनिमम तीन कॉलम्स हम बना सकते हैं कि जब भी हमें कोई भी डेटा मिलता है तो, बट यहाँ पे हम मैक्सिमम 3 रख रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं कोई भी डेटा को, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में मैक्सिमम 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल बनाया जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा आज के वीडियो में किस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर से फ्रीक्वेंसी फाइंड की, उसके साथ साथ टेबुलेशन किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं वो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके जो प्रैक्टिकल सम्स है वो हम करेंगे। थैंक यू।